बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक नए टॉपिक के साथ आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो उस टॉपिक की तरफ आते हैं। वो टॉपिक है oogenesis। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, oogenesis है क्या? व्हाट इज oogenesis? तो दो वर्ड से ये डिराइव हुआ है। असल में ओवियम को कहते हैं और ओवूनिया। सेकंड वर्ड इज जेनेसिस और बर्थ। सो प्रोडक्शन, जनरेशन और बर्थ ऑफ एग और ओवूनिया इन फीमेल इज कॉल्ड एज oogenesis। तो इस प्रोसेस को हम oogenesis कहते हैं। अच्छा, एक oogenesis प्रोसेस है, इसी के साथ एक दूसरा प्रोसेस जो कि मेल के अंदर होता है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में बुनियादी फर्क यह है कि स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होता है प्रोसेस और ये फीमेल में होता है। लेकिन अगर आपने बल्कि से पहले हमने डिस्कस किया स्पर्मेटोजेनेसिस, एक और फर्क ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो आफ्टर द प्यूबर्टी जब हो जाए तो तब जाके स्पर्म की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। oogenesis जो प्रोसेस है ये मामूली डिफरेंट इस तरह है कि फीमेल के अंदर इवन बिफोर प्यूबर्टी के से पहले ये प्रोसेस, बल्कि प्यूबर्टी से भी पहले बिफोर द बर्थ ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होती है। आप किस तरह? ड्यूरिंग द सेकंड ट्राइमेस्टर, जब सेकंड ट्राइमेस्टर हो, आपको पता होगा कि जो गेस्टेशन पीरियड है उसको हमने 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया हुआ है, 3 मंथ्स में डिवाइड किया हुआ है। सो सेकंड ट्राइमेस्टर में फ्यूटस के अंदर या फ्यूटस जो अनडेवलप्ड बेबी है उसके अंदर 6 जो है वो आइडेंटिफाई हो जाती है, जेंडर डिफरेंशिएशन हो जाती है। तो इसके अंदर अगर ये फीमेल वो है एम्ब्रियो से बना हुआ है तो इसके अंदर ओवरीज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ओवरीज जिन सेल से या ओवरीज से पहले जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को हम कहते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहलाते हैं। ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड ये प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, देयर आर 7 to 6 मिलियन प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ओवूनिया में तब्दील हो जाते हैं, इनकी तादाद कम हो जाती है। ये ओवूनिया मजीद कम हो जाते हैं और ये डेवलप हो जाते हैं इनटू प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में ये तब्दील हो जाते हैं। अच्छा, ये जो डेवलपमेंट है इसको हम प्रीनेटल डेवलपमेंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज प्रीनेटल डेवलपमेंट, मतलब पैदाइश से पहले जो डेवलपमेंट है दिस इज कॉल्ड एज प्रीनेटल डेवलपमेंट। अच्छा, प्राइमरी oocyte जो लास्ट वो है उसको हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। अच्छा, इस प्राइमरी oocyte के अंदर meiosis 1 स्टार्ट हो चुकी है। meiosis 1 is already started in this, but it arrests in prophase 1। तो प्रोफेज 1 में ये अरेस्ट हो जाता है। प्रोफेज 1 में क्यों अरेस्ट होता है? तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो स्टूडेंट जो देख रहे हैं वो कमेंट जरूर कीजिए कि व्हाई ये प्रोफेज 1 में अरेस्ट क्यों होती है, इसकी क्या वजह है। आई विल आंसर दैट इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, आफ्टर द बर्थ व्हेन प्यूबर्टी इज हिट, जब प्यूबर्टी हो जाती है, और प्यूबर्टी हमें पता है ये फीमेल के अंदर दिस कैन बी डिफरेंट बट फ्रॉम एज 11 टू एज 14 ये जनरलाइज एज है। इस एज के अंदर प्यूबर्टी फीमेल के अंदर हो जाती है, बच्चों के अंदर हो जाती है। अच्छा, प्यूबर्टी अपेयर होने का मतलब है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई, और मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्ट होने को हम मीनार कहते हैं। अच्छा, वंस प्यूबर्टी इज स्टार्टेड, एक दफा प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाए तो प्यूबर्टी स्टार्ट होने से हार्मोन्स की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, और वो हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द oogenesis प्रोसेस। अच्छा, तो प्यूबर्टी के बाद होता क्या है कि प्राइमरी oocyte जिसके अंदर 12 क्रोमोसोम है ये अपना meiosis 1 कंप्लीट कर देता है। meiosis 1 इज कंप्लीटेड और इससे 2 सेल्स बन जाते हैं।
एक सेल को हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं। The second cell is called as fast polar body। एक चीज आप जरूर गौर कीजिएगा, यहाँ पे 12 है, तो 12 का मतलब है यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स थे, ये 46 क्रोमोसोम, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम, यहाँ पे 23 और 23 क्रोमोसोम यहाँ पे, तो n नंबर ये हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे। क्योंकि मियोसिस 1 हमें पता है ये क्या है, ये रिडक्शन डिवीजन है, इसमें क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। अच्छा, तो इससे बन जाएगा सेकेंडरी oocyte और फास्ट पोलर बॉडी बन जाएगा। अब आगे क्या होगा? अच्छा, दूसरी बात एक ये भी याद रखिएगा कि ये जो सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन है, जब सेकेंडरी oocyte बन जाए, इस फॉर्मेशन को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। और ये ओव्यूलेशन होती है अगस्त ड्यूरिंग द डे 14 और 15, इन सम फीमेल 15 हो सकता है ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 14 या 15वें दिन ये प्रोसेस होता है, ओव्यूलेशन होती है। सो ओव्यूलेशन प्रोसेस 14वें दिन या 15वें दिन ये ओव्यूलेशन हो जाती है, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है और मियोसिस 2 स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं करता। मियोसिस 2 का जो पहले प्रोफेज और फिर प्रोफेज के बाद वो है मीटाफेज। मीटाफेज के अंदर, मीटाफेज के ऊपर, मीटाफेज में आपको पता है कि मीटाफेज प्लेट बन जाती है। ये जो क्रोमोसोम्स है ये सेंटर के ऊपर अरेंज हो जाते हैं। तो मीटाफेज 2 कंप्लीट नहीं होता बिकॉज लैक ऑफ सेंट्रियोल्स एंड स्पिंडल फाइबर्स। अच्छा, ये क्रोमोसोम इधर ही रहेंगे। इफ स्पर्म इज अवेलेबल, अगर स्पर्म अवेलेबल होगा, स्पर्म आ जाएगा, लेट्स सपोज पॉपुलेशन हो गई है डे 10, डे 11, डे 12, डे 13 और डे 14 में पॉपुलेशन हो गई है, मेल और फीमेल कपल्स मिल गए आपस में, स्पर्म डिपॉजिट हो गया है, तो स्पर्म विल कम इनटू द सेकेंडरी oocyte, इट विल फ्यूज इटसेल्फ, उसके साथ मिल जाएगा, और मिलने के बाद जैसे ही ये मिल जाए तो क्या होगा, स्पर्म का न्यूक्लियस और सेंट्रियोल्स अंदर चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, जो सेकेंडरी oocyte है जो मियोसिस 2 में स्टक था, अरेस्ट था, वो मियोसिस 2 कंप्लीट कर देगा और इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा एक तो सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगा, सेकंड पोलर बॉडी। दूसरा इससे सेल बन जाएगा एक, ये देखें ये सेल है एक, इसके अंदर एक और ओव्यूल न्यूक्लियस, दूसरा ये स्पर्म का न्यूक्लियस, तो एक इससे बन जाएगा, दूसरा इससे पोलर बॉडी। अच्छा, अब ये एक और स्पर्म का न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे और इसकी फ्यूजन से आप देखिए 2 क्रोमोसोम बन जाएगा, ज़ाइगोट बन जाएगा, और इस मिलने को हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अच्छा, ये एक सिंपल स्पीच मैंने आपको बताया कि इस तरीके से क्या होता है, oogenesis होती है, एक की फॉर्मेशन होती है, एक बनता है। लेकिन आप ये बात याद रखें कि एक जो है सेपरेट नहीं होता, बल्कि एक के साथ कुछ और सेल्स भी होते हैं, सही ना, कुछ और सेल्स भी होते हैं जिनको हम कॉमनली फॉलिकल सेल्स कहते हैं। तो जब एक की मैच्योरेशन, जब एक की फॉर्मेशन हो रही है तो साथ साथ में फॉलिकल्स भी मैच्योर हो रहे हैं। अब वो फॉलिकल्स किस तरह मैच्योर हो रहा है और साथ में एक किस तरह मैच्योर हो रहा है, तो अब ये दोनों टॉपिक हम एक साथ में लेके चलते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओवरीज है, और ओवरीज के अंदर असल में oogenesis होती है। ये ओवरी है, ओवरी का एक छोटा सा हिस्सा मैंने जूम कर दिया, लेट्स सपोज ये छोटा सा हिस्सा मैंने जूम कर दिया यहाँ, सही ना, इसको मैंने जूम कर दिया, तो होता क्या है, वही मैंने दोबारा बिफोर द बर्थ उधर ही से स्टार्ट किया। तो बर्थ से पहले जब कंप्लीटली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी नहीं बना, उसके अंदर प्राइमोर्डियल जर्म सेल बनना शुरू हो जाते हैं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल ओगोनिया में तब्दील हो जाते हैं, सही ना, और ओगोनिया ये तब्दील हो जाता है, ये ओगोनिया तब्दील हो जाता है प्राइमरी oocyte में, और प्राइमरी oocyte इसके अंदर जो इसके सराउंडिंग जो फॉलिकल्स हैं इनको हम कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स।
ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स आगे देखिए कि इसकी शेप मैंने चेंज की, मजीद फ्लैट लाइक सेल्स या फिर फ्लैट स्ट्रक्चर सेल्स में तब्दील हो जाते हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल्स का। ये प्राइमरी फॉलिकल्स में आगे के मियासिस 1 इधर स्टार्ट हो चुकी है आफ्टर दी बर्थ या बिफोर द बर्थ इसमें मियासिस 1 स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मियासिस 1 अगेन इधर आ जाए, ये वही चीज है कि यहाँ पे आफ्टर द बर्थ के बाद ये देखिए इधर मियासिस 1 तो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मियासिस 1 कंप्लीट नहीं होता, प्रोफेज में रहता है। तो यही चीज इधर है, देखिए प्रोफेज स्टार्ट हो चुका है लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट कब होगा? जब प्यूबर्टी हो जाए, जब मीनार हो जाए, जब हार्मोन सिक्रीशन स्टार्ट हो जाए। तो वंस प्यूबर्टी इज हिट, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स है, प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स से ये सेकेंडरी फॉलिकल्स में तब्दील हो जाएंगे। अब ये बात याद रखिए कि प्राइमरी फॉलिकल्स में 2n क्रोमोसोम, 2n क्रोमोसोम, इससे पहले भी 2n साथ में 2n, सेकेंडरी फॉलिकल में भी 2n क्रोमोसोम होंगे। सेकेंडरी फॉलिकल को आप सेकेंडरी oocyte से आप वो ना करें, उससे कंपेयर ना करें, सही है? सेकेंडरी oocyte से करें उसको कंपेयर, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सेकेंडरी oocyte डिप्लॉइड है और यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल जो सेल्स है उनके अंदर डिप्लॉइड क्या होता है? डिप्लॉइड प्राइमरी oocyte होता है। अच्छा, ये सेकेंडरी फॉलिकल में तब्दील हो जाएंगे। इसके अब इसके अंदर एक चीज, एक तब्दीली आ जाती है, वो तब्दीली ये है कि ये जो प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte के इर्द गिर्द ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर बन जाती है। इस लेयर को हम कहते हैं ज़ोना प्यूरिसिडा। क्या कहते हैं? ज़ोना प्यूरिसिडा। ये ज़ोना प्यूरिसिडा का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, वो हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। इसी के इर्द गिर्द सराउंडिंग सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं टीका सेल्स। टीका सेल्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में तब्दील हो जाते हैं। बीच की सेंटर में वही क्या है? प्राइमरी oocyte है। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल इसने मजीद चेंज दिया है कि इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको हम एंट्रम कहते हैं, ये एंट्रम की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है। अच्छा, मजीद मैच्योरेशन होती है और ये बात याद रखें कि ये जो चेंजेस हैं ये प्यूबर्टी के बाद, यहाँ से लेकर ये प्यूबर्टी के बाद, लेकिन प्यूबर्टी के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे 1 से लेकर डे 14 तक ये चेंजेस हो रही है, सही है? ये सेकेंडरी फॉलिकल से इस लेट सेकेंडरी फॉलिकल में तब्दील होगा और फिर लेट सेकेंडरी फॉलिकल ग्राफिक फॉलिकल में तब्दील होगा। अच्छा, तो दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल। ये सेकेंडरी फॉलिकल क्या होगा? दिस विल कंप्लीट, दिस विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू फर्दर, ये मजीद लेयर इसके अंदर बन जाएंगे, प्रोलिफरेट हो जाएगा और इसके अंदर जो एंट्रम है, एंट्रम ये मजीद बढ़ जाएगा, इसकी साइज बड़ी हो जाएगी, सही है? यहाँ पे एक चीज हो जाएगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है मियासिस 1। मियासिस 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? ये डे 14 में होगा, डे 14 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14वां दिन है उस दिन होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 14, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14वां दिन है, 14 डे है, उसके ऊपर ये प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा, तो ग्राफिक फॉलिकल में तब्दील हो जाएगा। इसके अंदर जो वो है प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में तब्दील हो जाएगा। साथ में वही चीज है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सेकेंडरी यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, दूसरा इसके साथ एक पोलर बॉडी। तो यही चीज है यहाँ पे देखेंगे, एक इसके अंदर सेकेंडरी oocyte, दूसरे इसके अंदर पोलर बॉडी। अच्छा, अब अगर स्पर्म मिल गया, स्पर्म के मिलने से ये वही प्रोसेस चला गया, यहाँ पर मैंने जो बताया ये वही प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, ये ग्राफिक फॉलिकल के अंदर क्या है? सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होगी, लेकिन ये सेकेंडरी oocyte इट इज सराउंडेड बाय मेनी लेयर्स ऑफ द फॉलिकल्स। तो इन फॉलिकल्स से ये सेपरेट हो जाता है। किस तरह सेपरेट होता है?
असल में ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ओवरीज के अंदर बन रहे हैं और ओवरीज के अंदर ब्लड कैपिलरीज आर सप्लाइड and there is a huge number highly vascularization blood vessels बहुत ही ज़्यादा होते हैं ओवरीज के अंदर। तो होता क्या है कि हार्मोन्स ये ब्लड की सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। वो हार्मोन्स कौन से उसकी तरफ आते हैं। ब्लड की सप्लाई इंक्रीज होने से ब्लड के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स इसको कट करना शुरू कर देते हैं और इससे जो वो है सेकेंडरी है ये इसे निकालना शुरू कर देता है। तो सेकेंडरी इससे रिलीज हो जाता है। अब इस सेकेंडरी के ऊपर एक लेयर है, इस लेयर को हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं, इसके अंदर सेकेंडरी है, उसके अंदर पोलर बॉडी है। ये प्रोसेस इस तरह यहाँ पे मैंने आपको बताया ये ओव्यूलेशन कहलाते हैं। ये जो प्रोसेस है ये ओव्यूलेशन हो गई। अब ओव्यूलेशन होने के बाद ओव्यूलेशन इधर होगी और फिर ये सेकेंडरी साइड इधर से फिलिपिन ट्यूब की तरफ आ जाएगी। ये जो फिम्बरी है, फिम्बरी फिलिपिन ट्यूब, ये इसको केज कर देगा। केज करने के बाद सेकेंडरी साइड इधर आ जाएगा। अब आगे चल के वही प्रोसेस होगा। लेट्स सपोज स्पर्म्स आर अवेलेबल, पॉपुलेशन हो चुकी है, स्पर्म्स आर अवेलेबल, then this sperm that travel into the vagina, then uterus, and then fallopian tube, and fallopian tube they fertilize the secondary oocyte. secondary oocyte के साथ मिल जाता है। secondary oocyte के साथ मिलने के बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया कि होगा क्या, स्पर्म इंटर हो जाएगा। स्पर्म की इंटर होने से न्यूक्लियस स्पर्म के अंदर चला जाएगा और अंदर जो सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस था वो सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में तब्दील हो जाएगा। एक से एक न्यूक्लियस बन जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस पोलर बॉडी, सेकेंडरी पोलर बॉडी से बन जाएगा। अब स्पर्म न्यूक्लियस और जो वो है ओव्यूम का न्यूक्लियस ये आपस में मिल जाएंगे, फर्टिलाइजेशन कर देंगे, जाइगोट बन जाएगा और फिर जाइगोट आगे एम्ब्रियो और फिर एम्ब्रियो आगे मजीद इससे जो चेंजेस के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है वो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो होना शुरू हो जाती है लेकिन उसकी तरफ हम नहीं जाते। अच्छा, ये फॉलिकल्स के अंदर मैच्योरेशन इस तरीके से होती है और साथ में जो प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte में तब्दील हो जाता है और फिर सेकेंडरी oocyte से वो ओव्यूम में तब्दील हो जाता है। अब इसके अंदर कुछ हार्मोनल रोल भी है, तो इसका जो हार्मोनल कंट्रोल है वो भी जरा हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर कौन से हार्मोन है जो रोल प्ले करते हैं, जो अपना रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला जो पिट्यूटरी ग्लैंड है फीमेल के अंदर वो GnRH सेक्रेट करता है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये GnRH इंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड उसको स्टिमुलेट करता है और इसकी स्टिमुलेशन से LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बनता है प्लस FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बन जाता है। LH का काम है स्टिमुलेशन ऑफ थीकल सेल्स। ये आप सेकेंडरी फॉलिकल्स के ऊपर आ जाएंगे। ये इसके सराउंडिंग लेयर है, दिस सराउंडिंग लेयर इज कॉल्ड एज थीकल सेल्स। तो इन थीकल सेल्स को LH स्टिमुलेट करता है। FSH स्टिमुलेट्स द फॉलिकल सेल्स, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है और फॉलिकल्स की स्टिमुलेशन से ईस्ट्रोजन बनता है। क्या बनता है? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन फर्दर फॉलिकल्स को मैच्योर करते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल से ब्राकियल फॉलिकल्स में इसको तब्दील करते हैं। तो इन दो हार्मोन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किस चीज में, मैच्योरेशन ऑफ प्राइमरी oocyte एंड मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है उसकी तरफ भी आते हैं। अच्छा, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन भी आप एक साथ मिल जाएगा। पीछे जो सेल्स रह जाएंगे ये सेल्स कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना है। ये सेल्स इसको LH स्टिमुलेट करेगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा। अच्छा, ये बात भी याद रखें कि इस ओव्यूलेशन में LH का बड़ा रोल है
ओव्यूलेशन जो होती है सेकेंडरी oocyte की रिलीज इसमें LH का बड़ा रोल है। डे 14 को LH की सिक्रीशन ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होती है। अच्छा, दोबारा इसकी तरफ आता हूँ ताकि आप इधर उधर न भटके। सेकेंडरी oocyte से रिलीज हो जाता है, पीछे जो सेल्स रह जाते हैं इन सेल्स, ये जो सेल्स है ये बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स है। इस सेल को LH स्टिमुलेट करता है, LH स्टिमुलेट दी सेल्स, और इसकी स्टिमुलेशन से ये लिपिड जमा करना शुरू कर देता है। अच्छा, लिपिड जमा करने से ये जो सेल्स है ये येलो लाइक स्ट्रक्चर या येलो लाइक सेल्स में तब्दील हो जाते हैं, और ग्रीक जुबान में येलो के लिए जो वर्ड है वो ल्यूटिया है। ल्यूटिया मीन्स येलो। इससे सेल्स बन जाते हैं, बल्कि ग्लैंड्यूलर सेल्स बन जाते हैं। दिस ग्लैंड्यूलर सेल्स आर कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है, वो है प्रोजेस्टेरॉन की सेक्रेशन। सो एट डे 14-15 ओव्यूलेशन हो जाएगी, प्लस कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन हो जाएगी। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करेगा, और प्रोजेस्टेरॉन बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है इसको थिक करना स्टार्ट कर देगा। It will, the thickening of the endometrium wall will start from day 14 and it will reaches its maximum thickness at day 70, day 27 and day 28 of the menstrual cycle. सही ना? वहाँ तक ये इसकी मैक्सिमम थिकनेस हो जाएगी प्रोजेस्टेरॉन। एक ये थिकनेस क्रॉस करता है, दूसरा इस एंडोमेट्रियम वॉल को एंटेन करता है। 28 अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन कम होना स्टार्ट हो जाती है, और डे 18 के बाद बिल्कुल स्टॉप हो जाती है प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है, तो जिससे ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है ये शट हो जाता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, पीरियड दोबारा स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये था oogenesis के बारे में आज हमने डिटेल के साथ पढ़ा, और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हमने डिस्कस की। एक तो हाउ oogonia matures, दूसरा ये कि हाउ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स matures, तीसरा ये हाउ दिस इज हार्मोनली कंट्रोल्ड। ये तीनों टॉपिक हमने एक ही वीडियो में डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के टॉपिक की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई वो है तो ही और शी कैन आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू।